जय श्री राम, जय श्री हनुमान। शरद पूर्णिमा हर साल आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है और वर्ष 2025 में यह सोमवार 6 अक्टूबर को पड़ रही है। यह रात हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और दिव्य मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और अपनी अमृतमयी किरणों से संपूर्ण पृथ्वी पर ऊर्जा, शांति और आरोग्य का आशीर्वाद बरसाता है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा से अमृत टपकता है और उसकी रोशनी में रखा हुआ खीर का प्रसाद दिव्य औषधि के समान बन जाता है, जिसे खाने से शरीर और मन दोनों को स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन का धार्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। मान्यता है कि इसी रात भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में महारास रचाया था और समस्त गोपियों के साथ दिव्य नृत्य करके भक्ति और प्रेम का अद्भुत संदेश दिया था। इसलिए यह दिन प्रेम, समर्पण और भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा की रात में माता लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन जाग रहा है, कौन भक्ति कर रहा है। इसलिए इसे कोजागरी कहा जाता है। जो साधक पूरी रात जागरण करता है, मंत्र जप करता है और दीपक जलाकर लक्ष्मी जी की पूजा करता है, उसे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह रात अद्वितीय है, क्योंकि इस समय चंद्रमा की ऊर्जा साधना और जप तप के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसा करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन में रोग, शोक और दरिद्रता भी दूर होती है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है। यानी इस रात जो जागकर भगवान का स्मरण करता है, देवी देवताओं की कृपा उसी पर अवश्य होती है। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, वर्ष की सबसे विशेष पूर्णिमा मानी जाती है। यह दिन केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि खगोल और आयुर्वेदिक दृष्टि से भी चमत्कारी माना गया है। इस रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणों में अद्भुत औषधीय गुण विद्यमान रहते हैं। जब चंद्रमा की यह अमृतमयी रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है तो वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की गोपियों के साथ महारास रचाया था। यह कोई साधारण नृत्य नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। गोपियाँ श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन थीं कि हर एक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे भगवान केवल उनके साथ ही रास कर रहे हों। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात को प्रेम, समर्पण और भक्ति का चरमोत्कर्ष माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की आराधना का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन जाग रहा है, कौन भक्ति कर रहा है। इसलिए इसे कोजागरी कहा जाता है। जो साधक पूरी रात जागरण करता है, मंत्र जप करता है और दीपक जलाकर लक्ष्मी जी की पूजा करता है, उसे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है। योग और ध्यान की दृष्टि से भी यह रात अत्यंत फलदायी होती है। चंद्रमा की पूर्ण किरणें मन को स्थिर करती हैं, चित्त को शांत करती हैं और साधना की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती हैं। इसलिए साधक इस रात ध्यान, जप, कीर्तन और भक्ति में लीन होकर अपने भीतर दिव्यता का अनुभव करते हैं। आयुर्वेद कहता है कि इस रात में बनाई गई खीर या दूध को खुले आकाश में चंद्रमा की रोशनी में रखकर बाद में ग्रहण करना शरीर के लिए अमृत के समान है। चंद्रमा की किरणों में कैल्शियम और अन्य सूक्ष्म तत्व होते हैं जो दूध में समा जाते हैं और उसे औषधीय बना देते हैं। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। शरद पूर्णिमा की रात भक्तजन उपवास रखते हैं, स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करते हैं और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रमा की विशेष पूजा करते हैं। रात्रि में खीर या दूध बनाकर उसे चांदी या मिट्टी के पात्र में रखकर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। फिर आधी रात के बाद उस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। विशेषकर अन्न, वस्त्र और दीपदान करने से जीवन में समृद्धि आती है। शरद पूर्णिमा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह दिव्य ऊर्जाओं से भरपूर वह रात है जिसमें साधक अपनी साधना को ऊंचाई दे सकता है, भक्त अपने ईश्वर से गहरा जुड़ाव महसूस कर सकता है और हर इंसान अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव कर सकता है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को अमृत बरसाने वाली रात कहा जाता है। इस दिन संकल्प लेना केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म से भगवान को यह वचन देना है कि हम उनकी शरण में आए हैं और अपनी साधना को पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। संकल्प लेने से मन विचलित नहीं होता और साधना के दौरान आत्मा पूरी तरह भक्ति में लीन हो जाती है।
संकल्प लेने की विधि यह है कि आप सबसे पहले स्नान करके शुद्ध और पवित्र वस्त्र पहनें। फिर खुले आकाश के नीचे जहाँ चांदनी की किरणें सीधी आप पर पड़ रही हों वहाँ एक स्वच्छ आसन बिछाकर बैठ जाएं। अपने सामने हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखें। दीपक जलाएं, लाल फूल, सिंदूर और जल रखें। फिर अपने दोनों हाथों में थोड़े से जल और चावल लेकर आंखें बंद करें और मन ही मन हनुमान जी का ध्यान करें। फिर यह संकल्प बोलें कि हे अंजनी नंदन पवन सुत हनुमान, आज शरद पूर्णिमा की इस पावन रात में मैं आपके चरणों में प्रणाम करके 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लेता हूँ। कृपा करके मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें, मेरे जीवन से संकट हरें और मुझे आपके प्रति अटूट भक्ति प्रदान करें। इस संकल्प के साथ ही वो जल और चावल अपने सामने धरती पर छोड़ दें। यही आपके संकल्प का प्रतीक बन जाएगा। खुले आकाश के नीचे पाठ करने का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। जब आप चांद की अमृतमयी किरणों में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी साधना का कंपन सीधे आकाशीय ऊर्जा से जुड़ जाता है। आपके शब्द और भाव तरंगों के रूप में ब्रह्मांड में फैलते हैं और दिव्य शक्तियों को आकर्षित करते हैं। इस समय वातावरण की ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली होती है कि आपके उच्चारण और मन के संकल्प तुरंत फल देने लगते हैं। हनुमान जी को स्मरण करते समय आपका मन, शरीर और आत्मा एक साथ उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाते हैं और साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस प्रकार खुले आकाश के नीचे लिया गया संकल्प और किया गया पाठ केवल पूजा का हिस्सा नहीं होता, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। यह आपके और हनुमान जी के बीच एक सीधा संवाद बन जाता है, जिसमें आपकी हर प्रार्थना उनकी कृपा से पूर्ण होती है। हनुमान चालीसा स्वयं में एक दिव्य मंत्र संग्रह है जो भक्त के जीवन से भय, रोग, कष्ट और बाधाओं को दूर करता है। जब कोई साधक शरद पूर्णिमा की अमृतमयी चांदनी के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसका प्रत्येक शब्द ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति से संचारित होकर और भी प्रबल हो जाता है। यह केवल एक पाठ नहीं रहता, बल्कि साधक और ब्रह्मांडी ऊर्जा के बीच एक सीधा सेतु बन जाता है। इस समय किया गया पाठ हनुमान जी तक तुरंत पहुँचता है और साधक के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाता है। शरद पूर्णिमा की याद को हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन की अशुद्धियाँ दूर होती हैं, आत्मा में पवित्रता आती है और साधक के भीतर आत्मविश्वास, साहस और अटूट भक्ति का संचार होता है। यह साधना जीवन में रुके हुए कार्यों को गति देती है और संकटों से मुक्ति दिलाती है। ऐसा माना गया है कि यदि कोई सच्चे मन से इस रात को संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके जीवन से दरिद्रता, भय और दुर्भाग्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार शरद पूर्णिमा और हनुमान चालीसा का संगम एक साधारण साधना नहीं है, बल्कि एक दिव्य साधना है। यह वह अवसर है जब चंद्रमा का अमृत और हनुमान जी की कृपा मिलकर साधक के जीवन को नया प्रकाश, नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान करते हैं। सबसे पहले इस दिन आप सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और अपने मन को पूरी तरह शांत और श्रद्धा से भर लें। पूजा स्थल को स्वच्छ करके वहां हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। एक आसन पर बैठकर हाथ में जल लीजिए और अपने इष्ट श्री राम व हनुमान जी का स्मरण करते हुए यह प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आज की शरद पूर्णिमा की इस पावन रात को मैं यह संकल्प लेता हूँ कि आपकी कृपा से मेरी अमुक मनोकामना पूरी हो। यह मनोकामना चाहे आर्थिक हो, स्वास्थ्य संबंधी हो या जीवन में किसी बड़ी बाधा को दूर करने की हो, लेकिन उसे श्रद्धा और विश्वास के साथ मन में बोलकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। जल को धीरे धीरे जमीन पर छोड़ दें, यही आपका संकल्प बन जाएगा। अब जब आप हनुमान जी की पूजा आरंभ करें तो सबसे पहले 2 लौंग, क्लोव्स अर्पित करें। लौंग का अर्पण अत्यंत विशेष माना जाता है, क्योंकि यह न केवल आपकी वाणी और संकल्प को शक्ति देता है, बल्कि आपके जीवन की नकारात्मकता को भी दूर करता है। जब आप हनुमान जी को 2 लौंग अर्पित करते हैं तो यह संदेश जाता है कि आप अपनी भक्ति और कर्म दोनों को प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। इसके बाद एक नारियल चढ़ाइए। नारियल को शास्त्रों में पूर्णता और संकल्प की सफलता का प्रतीक माना गया है। जब आप नारियल को भगवान हनुमान के चरणों में रखते हैं तो यह मान लिया जाता है कि आपने अपनी सभी समस्याएं और कष्ट प्रभु को सौंप दिए हैं और अब वे आपकी रक्षा और मार्गदर्शन करेंगे। नारियल तोड़कर नहीं, बल्कि साबुत ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल पूर्णता और अखंडता का प्रतीक है। पूजा के बाद घी का दीपक जलाइए, धूप अर्पित कीजिए और संकल्प के साथ हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ कीजिए। जब आप खुले आसमान के नीचे बैठकर चांदनी की किरणों में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो मानो आपकी संकल्प ऊर्जा चंद्रमा के अमृत से मिलकर कई गुना बढ़ जाएगी। यह वह क्षण होगा जब हनुमान जी आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आपके जीवन की दिशा बदलने की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। प्रिय भक्तों, शरद पूर्णिमा की पावन रात में संकल्प लेने के बाद जब आप हनुमान चालीसा के पाठ की शुरुआत करते हैं तो यह केवल एक साधना नहीं रहती, बल्कि यह एक दिव्य यात्रा बन जाती है। इस यात्रा का प्रत्येक चरण आपको भगवान हनुमान की ओर और अधिक निकट ले जाता है।
संकल्प लेने के उपरांत आपको हनुमान जी के समक्ष आसन पर बैठकर घी का दीपक और धूप प्रज्वलित करना चाहिए। उनके चरणों में जल, अक्षत और सिंदूर अर्पित करने के बाद अपने संकल्प को स्मरण करें और मन, वचन तथा कर्म से पूरी श्रद्धा के साथ 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करें। पाठ का विशेष नियम यह है कि हर एक पाठ के बाद हनुमान जी को एक पुष्प अर्पित करें। फूल अर्पण का अर्थ केवल एक साधारण भेंट देना नहीं है, बल्कि यह आपके हृदय की भक्ति और भावनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। जब आप पहला पाठ पूरा कर लें तो श्रद्धापूर्वक कहें, हे पवन पुत्र, ये फूल मेरी भक्ति का प्रतीक है, कृपया इसे स्वीकार करें, और एक फूल उनके चरणों में रख दें। इसी प्रकार प्रत्येक पाठ के अंत में एक एक फूल अर्पित करते जाएं। 11 पाठ पूरे होने तक आपके द्वारा 11 फूल अर्पित हो जाएंगे, जो 11 दीपकों के समान आपके जीवन को आलोकित करेंगे। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि यदि संभव हो तो यह पाठ रात्रि 9 बजे के बाद अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात में 9 बजे के बाद चंद्रमा की अमृतमयी किरणें पूरी शक्ति से पृथ्वी पर उतरती हैं। जब आप खुले आसमान के नीचे चांदनी की शीतलता और उसकी पवित्र किरणों के बीच बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो न केवल आपकी वाणी और संकल्प ऊर्जावान होते हैं, बल्कि चंद्रमा की ऊर्जा भी आपके पाठ को देवताओं तक सीधे पहुंचा देती है। कल्पना कीजिए भक्तों, रात का गहरा सन्नाटा, ऊपर आकाश में उज्जवल पूर्णिमा का चांद अपनी अमृतमयी किरणें आप पर बरसा रहा हो और आप हनुमान जी की प्रतिमा के सामने दीपक की लौ के साथ चालीसा का पाठ कर रहे हों। हर बार पाठ समाप्त होते ही आप एक फूल उनके चरणों में रखते हैं और आपके हृदय का एक एक भाव भगवान तक पहुंचता जाता है। यही साधना आपकी सभी बाधाओं को दूर करने वाली, आपके जीवन को शांति, समृद्धि और भक्ति से भरने वाली बन जाती है। प्रिय भक्तों, यदि यह वीडियो आपके हृदय को छू गया है और आपने इसे देखकर अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा और शांति का अनुभव किया है, तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें। आपके एक एक लाइक से हमारी यह पवित्र सेवा और बढ़ेगी और हम और भी अधिक भक्तों तक हनुमान जी के चमत्कार और उनके दिव्य संदेश पहुंचा पाएंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर नए वीडियो के माध्यम से हनुमान जी, श्री राम और उनके अद्भुत चमत्कारों की जानकारी और साधना के उपाय पा सकें। हम आपसे यह भी विनम्र निवेदन करते हैं कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान लिखें। यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि आपके हृदय में भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक हैं। जब आप इसे लिखते हैं तो न केवल आप स्वयं अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं, बल्कि अन्य भक्तों को भी प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करें। यह आपके छोटे से कदम से ही लाखों लोगों के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार कर सकता है। आपका यह छोटा सा प्रयास, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसे करें और हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।